हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम धीरज केसवानी है। आज मैं आपको फायरवॉल के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज दूंगा। ठीक है, बेसिक चीज़ें में क्या होगा, मैंने एक सिनेरियो लिया है राउटर 1, राउटर 2 और ASA। ठीक है, तो राउटर 2 एज ए मैं आउटसाइड मान रहा हूँ और राउटर 1 एज ए मैं इनसाइड मान रहा हूँ। ठीक है, तो अपन को इसमें फ़िल्टरिंग करनी है अपने नेटवर्क की। ठीक है, तो आउटसाइड यानी एक अलग, इनसाइड यानी मेरा लैन। ठीक है, आउटसाइड यानी वैन, इनसाइड यानी लैन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये से लेता हूँ अपना ये से। इसमें देखिए, अगर आपको पासवर्ड कुछ भी नहीं है, क्लियर कॉन्फ़िगरेशन, क्लियर क्या है, तो मैं सबसे पहले IP एड्रेस कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ। तो IP एड्रेस जिस हिसाब से दिख रहे हैं, ईथरनेट 0, ईथरनेट 1। ठीक है, तो मैं कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ। वही तरीका है, हो गया शोरन देख लेते हैं फर्स्ट गीगाबिट ईथरनेट। अच्छा, गीगाबिट 3, गीगाबिट 2, ओके गीगाबिट है। ठीक है, तो ENT गीगाबिट ईथरनेट 0, IP एड्रेस 172.16.1.10 ले लेते हैं इधर। ठीक है, शट और नेम दे देते अपन इनसाइड, जिसका नेम क्या है। ओके, इसमें वैसे नहीं दे सकते, बस दे दिया लेवल 0। ओके, और इंटर हो जाओ। सिक्योरिटी लेवल अपन इसको 100 देते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट तो 0 था क्योंकि इनसाइड का ऑप्शन नहीं था इस पर। ठीक है, इंटरफेस गीगाबिट 1, IP एड्रेस 210.19 और 2 डॉट, इसको क्या देते हैं 0 सेट। नहीं है ना, आउटसाइड दे दिए, चलो कोई नहीं। इसमें इनसाइड और आउटसाइड का पर्टिकुलर बता नहीं रहा, तो अपन ने नाम से कर लेते हैं और सिक्योरिटी लेवल सेट कर देते हैं, इसका 0 कर देते हैं एग्जैक्ट। ठीक है, राउटर 1 और राउटर 2 पे भी कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं।
एग्जिट। यही चक्कर है इसमें भी। ठीक है, और राउटर 2 का है। ठीक है, सॉरी 2 ले लेते हैं। ठीक है, अब अभी यहाँ पे देखते हैं शो IP ROE कुछ नहीं आ रहे, क्योंकि राउटिंग प्रोटोकॉल तो कुछ चला ही नहीं, ना स्टैटिक ना डायनेमिक ना डिफ़ॉल्ट। तो अपन R1 पे एक स्टैटिक रूट डाल देते हैं R2 के लिए। IP ROE 210.19.12.0 इसमें ओके ठीक है 255.255.255.0 और 172.16.1.10 ठीक है। और R2 के लिए डाल देते हैं CNF5G IP ROE 172.16.1.0 255.255.255.0 210.19.12.10 ठीक है। अब मैं R1 से पिंग करता हूँ R2, देखते हैं क्या होता है। पिंग 210.19.12. क्या हो रहा है 10 नहीं 2 पिंग नहीं आ रहा है ना। और यहाँ पे अपन चलाते हैं debug IP ICN2। वापस से मैं करता हूँ एक बार। तो देखिए जैसे इसने पैकेट भेजा यहाँ पे आ रहा है, ये रिप्लाई दे रहा है। किसको दे रहा है 170.1.1 जो R1 का है। R1 एक रिक्वेस्ट भेज रहा है, वो R1 को भेज रहा है, बट यहाँ पे रिप्लाई नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? बिकॉज ए से रोक रहा है। यहाँ से सिक्योरिटी लेवल 100 था, वहाँ से सिक्योरिटी लेवल 0 है, तो वहाँ से तो उसने बंद कर दिया। आउटगोइंग तो हमेशा स्टॉप होती है ना, तो इसलिए पिंग नहीं आ रहा। R2 तो दे रहा है क्योंकि R2 पे कोई सिक्योरिटी तो लगाई नहीं। सिक्योरिटी कहाँ है? बीच में ए से। तो ए मतलब अपन ने सिक्योरिटी लेवल R1 के लिए तो 100 कर दिया और R2 के लिए 0, तो 100 यानी जा सकता है सब कुछ, और यहाँ पे 0 है तो यानी कुछ नहीं आ सकता। ठीक है, तो ये होता है। अब अपन चाहते हैं कि भाई और एक चीज़ और कॉन्फ़िगर दोनों पे व्हाट इज दिस यार, एक ही बार लिख रहा हूँ। R1 पे भी कर देता हूँ। लॉगिन अब R1 से मैं एक बार टेलनेट करता हूँ। पिंग तो आ नहीं रहा, ये चेक कर सकते हैं आप फर्स्ट।
R2 पे पिंग नहीं आ रहा, R2 का पिंग नहीं आ रहा, .1.19.12.2 नहीं आ रहा। टेलनेट करता हूँ, टेलनेट हो रहा है, क्यों पिंग नहीं हो रहा बट टेलनेट हो रहा है? तो क्यों हो रहा है? तो इसका मतलब है ए से इज कनेक्शन फुल, ठीक है। ये स्ट्रेट फुल वो है फायरवॉल। जो अपनी एक्सेस लिस्ट होती है वो कनेक्शन लेस होती है, यानी स्ट्रेट लेस। तो कनेक्शन फुल में क्या होता है और कनेक्शन लेस में क्या होता है? माना अपन और जो अपना ICMP है वो UDP है, TCP अपना कनेक्शन फुल होता है और UDP कनेक्शन लेस होता है, ठीक है। तो UDP अपना ICMP है और अपना टेलनेट प्रोटोकॉल एज ए TCP है, ठीक है। तो TCP में क्या होता है, यानी स्ट्रेट फुल में क्या होता है, जिसके लिए रिक्वेस्ट गई है, मतलब जिस पोर्ट से गई है, टेलनेट का पोर्ट क्या है 23, तो 23 पे वो आ रहा है उसका रिप्लाई। बट ICMP एक रिक्वेस्ट कर रहा है और रिप्लाई आ रहा है। R1 ने तो एक रिक्वेस्ट की और R1 की जो रिक्वेस्ट का पोर्ट नंबर होता है वो दूसरा होता है और जो रिप्लाई का पोर्ट होता है वो दूसरा होता है, तो इसलिए वो नहीं हुआ। अगर सेम पोर्ट से आ रहे हैं, यानी टेलनेट क्या है अपना सेम पोर्ट से आएगा, 23 पोर्ट से सेंड करेगा टेलनेट के लिए रिक्वेस्ट और 23 पोर्ट पे ही आएगा, तो इसलिए वो टेलनेट हो रहा है। तो ए से इस क्लास फुल है, वो जो अपना एक्सेस लिस्ट होती है वो क्लास लेस होती है और ए से क्लास फुल होता है, ठीक है, स्टेट फुल सॉरी। तो इसलिए वो टेलनेट हो रहा है कि जिस पोर्ट से जा रहा है उसी पोर्ट पे आ रहा है। और जो अपना ICMP पिंग है वो रिक्वेस्ट करता है और रिप्लाई आता है, तो रिप्लाई दूसरे पोर्ट से आता है और रिक्वेस्ट दूसरे पोर्ट से जाता है, तो इसलिए वो ब्लॉक कर रहा है।